हरे कृष्णा। तो भक्ति रसायन सिंधु के पृष्ठ 96 और 97 जहाँ हमने दास्य भाव और सख्य भाव पढ़े। सख्य 48 48 नंबर भक्ति सख्य भाव। जो कल हुआ था दास्य और सख्य, तो आज होगा आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? हाँ, कौन? बलि महाराज। बलि महाराज है क्या हो? हाँ, बलि महाराज। तो पढ़िए प्रभु जी। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11, 29, 34 एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्री ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, जो ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसके साथ पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तो इसके लिए रूप गोसाई पाद उद्धृत करते हैं 11:29-34। देखिए श्लोक, देखिए। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वो मेरा विशेष माननीय हो जाता है, भगवान कहते हैं, और मैं उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप की प्राप्ति कर देता हूँ। वो मुझे प्राप्त करके मेरा स्वरूप हो जाता है। ये आत्मनिवेदन में कितने शब्द है? आत्मा निवेदन। और ये आत्मा क्या है? आत्मा का अर्थ क्या है? सेल्फ। हाँ हाँ, नहीं वो तो है। आत्मा का अर्थ क्या पूछ रहे हैं? आत्मा का क्या अर्थ है? सेल्फ। मतलब आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है ना, सेल्फ, सोल, जीव, जीवात्मा। आत्मा का अर्थ कहीं कहीं शरीर भी होता है। आत्मा का अर्थ कहीं कहीं मन भी होता है। आत्मा के कई अर्थ है ना, समय अनुसार, प्रसंग अनुसार। शरीर होता है, कभी मन होता है, और आत्मा ही होता है। तो बताइए, आत्मनिवेदनम अर्थात समर्पण करना। हाँ, तो अभी इसमें क्या हुआ? आत्मा का अर्थ क्या हुआ? शरीर भी हुआ। आत्मा का अर्थ क्या हुआ? मन भी हुआ। आत्मा का अर्थ आत्मा हुआ। तो किसको समर्पण करना है? भगवान को समर्पण। क्या समर्पण करना है? अभी जैसे आपने कहा ना, आत्मा का अर्थ मन, बुद्धि और शरीर से। मन और बुद्धि या शरीर या आत्मा, ये सब कुछ भगवान को निवेदन करना, समर्पण करना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, है ना।
देखिए, अब ग्रंथ देखिए, ये आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन, आत्मा का परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में, अंडरलाइन कीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए कि आत्मसमर्पण का अर्थ है केवल आत्मा नहीं, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आत्मनिवेदन तुआ पद करिलु शरणागते दुख न रहिल चिंता दूरे गेला चौधरी गे। बहुत अच्छा गीत है इसे। आत्मनिवेदन तुआ पदे धरे होइलु शरणागत। शरणागत में कई सारे भजन है, एक जैसे प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, उसके बाद नाही मागे देह सुख विद्या धन जन, ये आत्मनिवेदन। और कौन सा आत्मनिवेदन है? मानस देह गेह जो किछु मोर, ये भी है ना। तो यहाँ लिखा है, देखिए, हे प्रभु, मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा परिवार, शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। और भी भक्तिविनोद ठाकुर आत्मनिवेदन के कई भजन लिखते हैं ना। सर्वस्व तोमार चरणे सपिया पड़े छी तोमार घरे, बोलिए सब। उसके बाद क्या है? बोलिया जाना हमार, तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बोलिया जाना हम। तो ये भी आत्मनिवेदन है ना। तो अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करे, आपको सारा अधिकार प्राप्त है, मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार का भाव जब होता है तब ये वास्तव में आत्मनिवेदन है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बाकी तेरा सब एटीएम कार्ड मेरा, अगर ऐसा भाव हो तो कैसा आत्मनिवेदन। कहते ना कि मैं सब कुछ समर्पण कर दिया, बस अपना बैंक बैलेंस छोड़ के। तो ये वास्तव में आत्मनिर्भर है। आगे पढ़िए। यमुनाचार्य, श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य, देवता, जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण में युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के अनुषंगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक श्लोक रूप गोस्वामी पाद यहाँ कह रहे हैं, अर्थो द्विधात्म शब्दस्य पंडितेर उपपायते देहि अहंतास्पदम कैश्चित देह कैश्चिन ममत्व भाग। पंडित गण आत्म शब्द को 2 प्रकार का स्वीकार करते हैं। कुछ पंडित गण अहंतास्पद देही जीव को मानते हैं और कुछ पंडित गण शरीर को मानते हैं। बपुरादिषु योपि कोपि गुणोत्तशानि यथा तथा विध तदयं तद पाद पद्म। ये है जो अभी आपने पढ़ा यमुनाचार्य के श्लोक। अब भक्ति विवेक से कह रहे हैं, श्लोक देखिए, चिंताम कुरियाम न रक्षेय विकीर्तस। कहाँ चले गए? श्लोक दिखाइए ना, श्लोक दिखाइए।
जब जब श्लोक पढ़ते हैं ना, श्लोक दिखाए, चिंताम कुरियान न रक्ष्यै विकृतस्य यथा पशो तथा पर्यन हरौ देहम विरमेद अस्य रक्षणात्। इनको ललितपुर को दीजिए। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में कथन आता है। शरणागत होना, शरणापति। नहीं, आप कहीं है पता नहीं, रुकिए हुए। हे प्रभु, जिस प्रकार कोई अच्छा, बिका हुआ ओके। पशु, हाँ, हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैं मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। ठीक है, तो क्या समझे इस पैराग्राफ में जो लिखा है? क्या समझे? कौन बताएगा? सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, समझना भी है ना। उदाहरण क्या दिया गया है देखिए। अभी तो आप लोग शायद देखे नहीं होंगे या कभी समझे नहीं होंगे। जो गांव से ही समझ सकते हैं, उस बाजार लगता था, हाट कहते हैं, हाट। और हाट में जाके पशुओं को बेचते थे। जैसे बंगाल उड़ीसा में कहते हैं हाट, नाम हाट, या सुबह कहते हैं नाम हट। वो हट नहीं है, हाट, नाम हाट। हाँ, तो ये हाट जो है वो बाजार होता है जहां जहां अलग अलग द्रव्यों का बिक्री होता है। सब हफ्ते में एक बार, एक दिन, कहीं कहीं गांव में देखा है ना, बाजार होता है जो। हाँ, तो उसमें पशुओं को भी बेचा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक गाय है या भैंस है, क्या है, कोई भी पशु है। हाँ, अभी मान लीजिए जैसे विवेक प्रो के पास एक भैंस है और उन्होंने अखिलेश प्रो को बेच दिया, है ना। तो वो पशु एक बार बिक जाने के बाद, तो वो पशु कभी कभी क्या होता है, उसकी आदत के वजह से घूम फिर के वो पुराने घर में आता, अभ्यास है ना, इसलिए तो वो पशु है ना, इसलिए ही वो मनुष्य नहीं है ना। तो बिक दिया गया है, उसको पता नहीं कि मुझे बेच दिया है, और बेच देते हैं। तो कभी कभी वो दूसरे जो पहले जो है ना, उनके पास भी आ जाता है। तो वो जो है उसको भगाता है। अब कुछ ही दिन पहले उसके साथ था, उसको इतना खिलाता पिलाता, मेरो प्यारो भैंसा, ऐसा प्यार करता था। लेकिन एक बार बिकने के बाद वो फिर से उसको भगाता है। अब वो पशु क्या करेगा, उसका जो नया मालिक है उसके पास चला जाएगा। तो उसके मन में क्या है कि मेरा इस संसार में बस आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। मैं क्या खाऊं, कौन सा चारा खाएंगे, और क्या किस तरह से खाएंगे, कब खाएंगे, मेरे लिए गौशाला है क्या, जो भी एवरीथिंग, जो भी सब कुछ जो है वो उस मालिक, नए मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है। सबको समझा? क्लियर हुआ? बिल्कुल इस तरह से भक्त भगवान के ऊपर समर्पण हो जाते। ठीक है, कि जब वो भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है तो उसका अभी वो चिंता नहीं रहता है कि मुझे सप्लाई में क्या मिलेगा, प्रसाद क्या मिलेगा, कैसे कपड़े मिलेंगे, कहाँ रहूं, आश्रम तोड़ दिए, अब मैं कहाँ जाऊं, कि कोई भी चिंता उसको रहता नहीं।
वो सारी चिंता हिज होलीनेस संभालते हैं। हाँ? सारी चिंता जो हिज डिवाइन ग्रेस, हिज होलीनेस और देयर लॉर्डशिप वो संभालते हैं। और भक्त जो है, चाहे वो आश्रम में रहते हैं या कोई प्रभुपाद के समय ऐसा होता था, फुल टाइम गृहस्थ भी होते थे। जैसे आप अब देखते हैं ना फुल टाइम ब्रह्मचारी, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद के समय विदेश में जब नए नए शुरुआत हुई थी, फुल टाइम गृहस्थ अर्थात पति दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, संकीर्तन इत्यादि में सेवा में लगते थे। पत्नी भगवान के लिए माला बनाना, भोग बनाना, मंदिर सफाई करना और बच्चों को संभालना और श्रृंगार करना, और कभी कभी पति के साथ जाके पुस्तक वितरण करना, संकीर्तन में भाग लेना, ये करते थे। और प्रभुपाद ऐसी व्यवस्था थी मंदिर में, इस दोनों की मेंटेनेंस मंदिर देखता, मतलब भगवान देखते थे। समझ रहे इस बात को? तो फुल टाइम आश्रम ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, उस तरह से फुल टाइम गृहस्थ भी होते थे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ घर बार परिवार छोड़ दिए और मंदिर में सेवा किए। तो उनका व्यवस्था तो मंदिर ही देखेंगे, मंदिर मतलब भगवान या मंदिर के जो प्रतिनिधि व्यवस्थापक हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसी बात को यहां कह रहे हैं। देखिए, मनुष्य को अपनी निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप से समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। और उसकी चिंता कौन करेंगे? बोलो थोड़ा जोर से। हाँ, है ना? संजय प्रभु चिंता करते हैं आप? देखा उनको, उनकी ओर देखो कितना हंस रहे हैं वो। तो चिंता ही नहीं करते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया श्याम सुंदर के चरणों में। किसी को भी तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म योग एंड भक्ति योग। अब ये बलराम प्रभु तो बताएंगे। कल कुछ चर्चा हो रही थी, है ना? बलराम प्रभु नहीं बताएंगे तो प्रश्न सीधा जंप कर देता है प्रेम प्रकाश प्रभु के पास। अब इसे आप ये जो मैं अभी तक जो चर्चा किया ना, मंदिर सेवा, प्रभुपाद के समय क्या होता था, ये सब इत्यादि से आप समझ सकते हैं कर्मयोग और भक्ति योग में थोड़ा सा अंतर है। बताइए तो, इस उदाहरण से बताइए। मान लीजिए कोई भक्त भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, पुजारी है, या कोई भक्त मंदिर में भक्तों को ड्राइविंग करके सेवा करता है, वो सभी भक्तों को प्रचार कार्य में लेके जाता है, गाड़ी चलाते हैं। तो उसमें कर्म योग और भक्ति योग में कैसे अंतर होगा? प्लीज टेल हिज ग्रेस प्रेम प्रकाश को। माइक दे दीजिए। या कोई भी सेवा करता है, ड्राइविंग करता है, या पुजारी सेवा करता है, या किचन में सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं। तो कोई भक्त है और उसको कहा गया है या सेवा दी गई है कि भक्तों को कहीं दूसरी जगह लेके आने का और छोड़ने का, तो वो बस अपने कर्म जो है वो भक्तों के लिए तो कर रहा है, लेकिन उसके उसको कुछ प्राप्ति के लिए वो कर रहा है, पूरा समर्पण तो है नहीं। तो अभी वो कर लो, आप कह रहे हैं कि वो सेवा कर रहा है पर उसके अपने भरण पोषण के लिए कुछ वो प्राप्त भी, यही ना? तो इसको क्या कहेंगे? कर्मयोग ही बोलेंगे। और भक्ति योग किसको कहेंगे? जो अच्छा, जो सेवा करते हैं बस बदले में कुछ लेते नहीं है। अच्छा, ये
ये तो कुछ अलग बोल रहे, आप लोग कुछ अलग बोल रहे, तो फिर तो वोटिंग करना पड़ेगा, है ना? सचिनंदन प्रभु, अभी सचिनंदन प्रभु उवाच, सचिन प्रभु आप क्या कहेंगे? आप भी यही कहेंगे? मतलब कौन से पार्टी में, कमल या हाथ? हम्म, अच्छा, फिर से थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके बोलता हूँ, अभी ध्यान से सुनिए, हैं? तब आपको समझ में आएगा। दोनों पक्ष का बात सुनकर अभी विचार निर्णय दिया जाता है कि, अभी सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं एक फुल टाइम डिवोटी हूँ, मंदिर में पुजारी सेवा करता हूँ, ठीक है, और जो भी है श्रृंगार, भोग लगाना इत्यादि इत्यादि सब सेवाएं में करते हैं। तो अभी मंदिर में रहता हूँ तो मंदिर में जो प्रसाद मिलता है और जो भी मुझे चाहिए होती, जो भी आवश्यकता है वो सब मिलता है। या मुझे कभी जाना हो कहीं, मुझे प्रचार के लिए जाना हो या किसी और तीर्थ स्थान में जाना हो, कहीं घर जाना हो, किसी किसी कार्य के लिए जाना हो, तो मैं अभी कहाँ से प्राप्त करूं? मंदिर से ही, मतलब भगवान के प्रतिनिधि मंदिर से ही। ये एक हो गया, ठीक है। और दूसरा केस में बोलता हूं, एकदम ध्यान देके सुनिए, इस बार अगर आप लोगों ने कोई नहीं बता पाया तो सिर पटक देंगे, इतना खोल के तो कोई नहीं बताएगा। ये अभी समझ में आया जो मैंने अभी बताया? किसको समझ में नहीं आया? संजय प्रभु, आपके पास जो प्रभु जी नाम बोल रहा हूं, दीनानाथ प्रभु, समझ में आया अभी जो मैं बोला? बलराम प्रभु, ठीक है, सुदामा, ओके। नेक्स्ट, मैं एक गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है और मैंने संपूर्ण जीवन भगवान के सेवा में जीवन दिया हूं। मैं 4 नियम पालन करता हूं, मैं 16 माला जप करता हूं, गुरु मंत्र ग्रहण किया हूं, गुरु पादाश्रय ग्रहण किया हूं, और मंदिर में मैं भी फुल टाइम पुजारी सेवा करता हूं, और धर्मपत्नी जो है वो भी मंदिर में सेवा करते हैं। और मुझे घर चलाने के लिए या हमारी जो पोषण, मेंटेनेंस, उसके लिए जो भी कुछ मुझे आवश्यकता है वो मंदिर देता है। ये अभी जो मैं बताया सबको समझ में आया? अब बताइए, ये दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों कर्मी योग है या भक्ति योग है? कितने लोग कहते हैं भक्ति योग है? सभी? और नहीं पूछ रहे हैं ना? और कर्मयोग, इसको कर्मयोग भी कहेंगे, बोलिए। मैं कर्मयोग के पक्ष में हूं, देखा? जय हो, हमारे पार्टी में कोई एक तो मिला, ये कर्मयोग है। और जो निर्दलीय है, बोलो, सचिनंदन पो, अमल पो, ये जो 2 उदाहरण हमने दिए क्या है, बोलो कौन से? तो मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल तो मैंने ही बता दिया ना। प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न ये है कि ये भक्ति योग है या कर्म योग है? भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग। अभी मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं।
मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरा कुछ प्रोफेशन है, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, पर साथ साथ मैं 4 नियम पालन करके इनिशिएटेड डिवोटी हूँ। गृहस्थ जैसे किसी कंपनी में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मैंने गुरु मंत्र ग्रहण किया है, दीक्षा लिया है, और मंदिर में सेवा करता हूँ, जब चाहे तभी पुजारी सेवा करता हूँ, या मैनेजमेंट में कुछ सेवा है तो वो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मंदिर में डोनेशन भी देता हूँ। ठीक है, पर मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो या तो व्यापार है, कोई बिजनेस है, या मैं कोई अपना जॉब है मेरा। तो ये क्या हुआ फिर? कितने लोग कर्मयोग कहते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, चलो हमारे पक्ष में कौन होगा अभी देखते हैं। कितने लोग भक्ति योग कहते हैं? जय हो। 2, बस 2 ही। तो मेजोरिटी तो उधर ही चले गए, सो बहुमत। और कितने लोग निर्दलीय हैं? अमल प्रभु बताओ, ये फिर क्या होगा? तो जो भी आप लोगों ने समझे ना हरी श्याम सुंदर को? समझे? हाँ, तो माइक दे दो, इनको बताएंगे। बताओ क्या है ये, बताओ। आप ही बताओ। यू कैन से इन इंग्लिश इफ यू आर कंफर्टेबल। I understand the second, third, first one. फर्स्ट एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड। हे राम, Not at something. Not. चलो कौन समझ? संजय प्रभु को माइक दे दो। संजय प्रभु बहुत तीनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ गए, अभी वो बताएंगे। तीनों बताएंगे? हाँ, कौन, जैसे अभी 1 2 3 प्रकार के एग्जाम्पल थे, तो कौन सा योग है ये बताइए। पहले तो भक्ति योग है। देखो फिर से ये कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुने। पहला 2 जो है वो भक्ति योग है। अब कैसे इसको हम प्रमाणित करेंगे भक्ति योग है? क्यों वो भक्ति योग है बताइए। तो कुछ आकांक्षा नहीं करते हैं और समर्पण भाव से वो करते हैं, और जो लास्ट है ना कुछ प्राप्य लेने के बाद वो सेवा करते हैं, तो कर्म योग होता है। अच्छा, बलराम को बताओ। First one and third one is Bhakti Yoga. Second one is Karma Yoga. भाई पार्टी बदल दिया। दीनानाथ को बताओ। पहला 2 जो है वो भगवान पे डिपेंडेंट है, तो भक्ति में आ गए जरूर। अच्छा, और जो थर्ड है उसमें वो कर्म कर रहे हैं, मतलब अपने फैमिली को, जो गृहस्थ का धर्म अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, और जो गृहस्थों का कि कुछ परसेंटेज मंदिर में भी देना है, तो वो सब पालन करे कर्म के साथ। तो ये कर्मयोग। सब लोग हरि बोल बोले। कितना सुंदर अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह से आपका जो ब्रेन जो जाम हो गया है ना, आप सबका ब्रेन एकदम जाम हो गया है, उसको खोलना चाहता था मैं, ताकि थोड़ा विचार करें, सोचें, अपने एफर्ट लगाए, थोड़ा प्रयास करें कि क्या किस तरह से इसको हम समझेंगे। इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये भी एक पढ़ाई का तरीका है, टीटीसी में पढ़ाते हैं, इस प्रकार से भी पढ़ाई होती है। इससे आप सब लोग अभी मरते दम तक समझ जाएंगे एकदम। कोई भूलेगा नहीं कि कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है। ठीक है ना? दीनानाथ को क्लियर? मधुशेष को अभी आ गए, तो एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिए। चाहे वो देखो यहाँ जो से लिखा है, सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ फिर बता देता हूँ। मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। ठीक है? तो कोई किसी भी आश्रम में रहे, लिसन, हरि बोल, कोई किसी भी आश्रम में रहे, ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम, ऐसे पेज नंबर 98 निकालिए सब लोग नए बुक में। कोई किसी भी आश्रम में रहे पर वो संपूर्ण समर्पित भाव से भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
और उसका सारा भरण पोषण भगवान मंदिर के प्रतिनिधि देख रहे हैं। जैसे कल वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे नीले को कि कोई अपना कर्म करते हैं और कर्म के कुछ फल को भगवान के अर्पण करते हैं, पर वो खुद भक्त हैं, नियम पालन करते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण किए हैं और मंदिर में सेवा भी करते हैं, और जो अपना कमाई है उसमें से कुछ अंश भगवान की सेवा में भी देते हैं, तो वो कर्मयोग है। पर कोई कर्म करके अर्पण नहीं करता है, वो भगवान के लिए ही कर्म करता है। आई बात समझ में? वो संपूर्ण कर्म जो है वो भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो वो हो गया, बोले, भक्ति योग। ठीक है, एकदम समझ में आ गया सबको? इस तरह से समझना है। मैंने कहा ना, आप लोग भूल के तो दिखाइए, तब हम मानेंगे कि पढ़ाई में कमी है। श्री माधव को फिर से पूछेंगे तो बता देंगे ना, कर्मयोग और भक्ति योग। जब गीता पढ़ाई होगी, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जब ये प्रसंग आएगा तृतीय अध्याय में कर्मयोग आता है, तो आप उसको बढ़िया से अभी से समझ जाइए, और स्पष्ट रूप से तो वहां बताएंगे भगवान। तो इसलिए ये तो अभी कह रहे हैं अब ये जो है 50 नंबर भक्ति जो है, निज प्रिय उपहरणम, निज प्रिय वस्तु को अर्पित करना। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? निज प्रिय उपहरणम, प्रिय वस्तु। पढ़िए, कौन, माइक कहाँ है? पढ़ो आप दीनानाथ को। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद 11 अध्याय और 41 श्लोक नंबर में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो सुनिए, क्या समझ में आता है इससे कि ये भी एक भक्ति का अंग है। 50 नंबर भक्ति, 50 नंबर भक्ति कहते हैं, यद यद इष्टतमम, यद यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियम आत्मनः तन तन निवेदयन मह्यम तद आनंत्यया कल्पते। तो कहते हैं, निज प्रिय वस्तु को, लोक में जो जो वस्तु इष्टतम है, मुझको प्रिय है तथा मेरे भक्त को भी अति प्रिय है, उन द्रव्यों को निवेदन मुझको करें। ऐसा होने पर निवेदन अनंत रूप से कल्पित होता है। ये भगवान का एक भक्ति का अंग है कि निज अपनी प्रिय वस्तु को अर्पित करना। बोलिए राधानाथ श्याम प्रभु, अपनी प्रिय वस्तु को अर्पित करना। आपका प्रिय वस्तु क्या है? प्रभु जी, सेल फोन, इसको तो हम दे नहीं सकते ना। मैंने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रिय वस्तु को अर्पित करना भक्ति है। क्या है प्रिय वस्तु? सदामा सखा प्रभु, आपकी प्रिय वस्तु कोई है? साधन। किसे, इसको कैसे समझे? वो तो है कि अब
भगवान को तो भोग लगाते ही है। सबसे प्रिय क्या है बताइए? अपना प्राण है ना। अगर किसी के पास प्राण ही नहीं रहे, भाई कोई भी प्राण छोड़ना नहीं चाहता है। प्राणी प्राणी कहते किसको है? जो प्राण से अटैच है। कोई भी कितना वो पहुंचा हुआ क्यों ना हो, इतना आसानी से प्राण छोड़ने नहीं चाहते। भगवान कहते हैं आपका जो सबसे प्रिय है ना वो मुझे दे दो। क्या? प्राण, मतलब अपना जीवन हम भगवान को दे दें। अच्छा, इसमें समझने के लिए दो प्रकार से इसको समझते हैं। यहां कहते हैं, सुनिए ध्यान से, भगवान कहते हैं कि प्रिय वस्तु को अर्पित करना। तो अब इसमें तुरंत मन में प्रश्न होगा, किसका प्रिय है? या हमारा प्रिय? नहीं, हमारा प्रिय नहीं होगा। हाँ, अब इसलिए इसको ऐसे समझना है, जो वस्तु भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रिय है, उसको भगवान को अर्पण करना। भगवान को प्रिय क्या है? चिकू और क्या है? भगवान को प्रिय माखन है। और क्या है? रबड़ी है। हाँ, और क्या है? दही चावल, दही भात। अच्छा ठीक है, दही भात है, पर सर्दी में भगवान को प्रिय नहीं है ना। सर्दी में तो दही भात नहीं खाएंगे ना। और क्या प्रिय है भगवान को? हाँ, श्रीखंड पूरी, आम्रखंड। अच्छा, तो जो आप देखते हैं जो शास्त्रों में, जो लीलाओं में सुनते हैं कि जो भगवान को प्रिय है तो वो अर्पण करें। भगवान को प्रिय है मोर पंख, भगवान को प्रिय है उन बहुत अच्छा पोशाक, बढ़िया से सुंदर पोशाक पहनते। भगवान को प्रिय है बहुत सुंदर माला, है ना। तो माला हम अर्पण कर सकते हैं, मंदिर में करते हैं ना। तो अरे कुछ नहीं है तो भगवान को आप क्या दे सकते हैं? एक तुलसी का पत्ता। हमारे एक दो भक्त हैं, प्रत्येक दिन वो गौशाला में जाते हैं और वहां से फूल चुनते हैं, तुलसी के पत्ते चुनते हैं और भी पत्ते चुनते हैं, उसको बढ़िया से वो गुलदस्ता बनाते हैं, छोटा सा एक फूल की गुलदस्ता ऐसे बनाते हैं और यहाँ के पुजारी को देते हैं। और आप देखेंगे प्राय ललिता विशाखा के हाथ में वो छोटा सा फूल का एक गुलदस्ता जैसा होता है, वो पहनाते हैं, वो अर्पण करते हैं। वो अरुण चरण प्रभु और श्रीनाथ प्रभु। मैं तो वहाँ यहाँ 6:30 बजे भगा देते हैं ना सबको, तो मैं वहां चला जाता हूँ जप करने के लिए। तो मैं देखता हूँ रोज ये 2 भक्त आते हैं, वहां से पत्ते, तुलसी की मंजरी, फूल, ये सब चुनते हैं और उसका एक छोटा सा गुलदस्ता जैसा बनाते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो छोटा सा बनाते हैं ना, जो राधा रानी अपने हाथ में लेती है, फूल की गुच्छा गुच्छा जो है वो बनाते हैं और वो पुजारी को देते हैं, अर्पण कर। कितना सुंदर भाव है ना। आज आपने सुना, ये एक भक्ति का अंग है, जो भगवान को प्रिय लगता है उसको अर्पण करना। अगर हमें वो आता है, मान लीजिए किसको, माताओं को तो इसमें बहुत एक्सपर्ट है, फूल बना लेना, तरह तरह के माला बनाने, तरह तरह के मुकुट बना देते हैं और ज्वेलरी बना देते हैं, कितना अच्छा है। तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, कोई भी, जो ऐसा लगता है जैसे ये भगवान को प्रिय है तो हमने भगवान को अर्पण करना है, तो इससे प्रसन्न होते हैं। एक तो है जो भगवान को प्रिय है वो अर्पण करे, दूसरा कहते हैं कि मेरे भक्त को भी अति प्रिय है, उन द्रव्यों को मुझे निवेदन करे। जो भक्त को भी प्रिय है, अर्थात हम एक तरह से किसी अपनी प्रिय वस्तु को प्रति आसक्त होते हैं और उस प्रिय वस्तु को या प्रिय कुछ भी प्रिय को हमने भगवान के लिए त्याग दिया, वो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बड़ा त्याग है एक्चुअली।
इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता, या कुछ भी, घर मकान गाड़ी घोड़ा बंगला बच्चे परिवार जो भी है, समझ रहे हैं ना। कोई आश्रम में हो, कोई गृहस्थ हो, भाई मैंने एक पुत्र को दे दिया भगवान की सेवा में, या कोई मेरा गाड़ी है, मैं भगवान की सेवा जो मुझे बहुत प्रिय है, कुछ भी जो अपने लिए कोई प्रिय हो या भगवान को प्रिय हो, को दोनों तरफ से जो भगवान को अर्पण करते हैं, तो ये एक भक्ति का अंग है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, तदर्थे अखिल चेष्टितम। कहते हैं लौकिकी वैदिकी वापी, हरिबोल श्लोक दिखाइए, सब लोग श्लोक देखें। प्रभु जी आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए ना, जैसे ही मैं श्लोक बोलता हूं तो आप कैमरा उनको दिखाइए। लौकिकी, प्रभु कल्याण प्रभु आप जरा उनको बताते रहिए। लौकिकी वादिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिम इच्छता। हे नारद मुनि, ये श्लोक है पांचरात्र से। हे मुनि नारद, लौकिक वैदिक जो कुछ क्रिया मनुष्य समाज में प्रचलित है, भक्ति प्राप्त करना चाहे तो इसमें पढ़ते हैं, पढ़िए मधुशेष को, नारद पंचरात्र में 99। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। जैसे कोई उदाहरण, जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने दे दिया ना पूरा अपना मेंशन को, जिसका नाम हुआ भक्ति वेदांत मैनर। वो किसका है? उनका ही था, उन्होंने दे दिया प्रभुपाद को भक्ति वेदांत मैनर, लंदन में जो है। तो ये एक है, कोई है किसके पास कुछ है तो वो भगवान को दे सकते हैं। और कोई उदाहरण, अम्बरीश प्रभु ने दिया है ना मायापुर इस्कॉन मंदिर के लिए। ये तो हो गई गृहस्थ। कोई कृष्णार्थ अखिल चेष्टा का अर्थ है तदर्थ अखिल चेष्टितम, किसके पास कोई गुण है, वो गृहस्थ नहीं है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो फुल टाइम डिवोटी है, वो सिविल इंजीनियर है, तो उसने अपना स्किल, अपने गुण को भगवान की सेवा में दे दी, तो उसको भगवान की सेवा में मंदिर बना सकते हैं, बड़े बड़े इमारतें बना सकते हैं। तो महाराज जी सारा बुद्धि उसमें लगा दिए बनाने में, बनाते हैं ना, तो उनके पास वो स्किल है, वो गुण है, तो उन्होंने। और किसको, कोई कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा उसने पढ़ा है कंप्यूटर्स, कोई डॉक्टर है ना प्रभु हरि श्याम सुंदर प्रभु, तो अगर वो जानता है कुछ तो वो भगवान के सेवा में, भक्तों के सेवा में प्रयोग किए, अर्पण किए। तो ये है कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। अब कह रहे हैं 52 शरणापत्ति। पढ़िए श्री माधव को। हरे कृष्णा। शरणागत होना, शरणापत्ति। हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है। हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वादन ले सकता है।
नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। ये है शरणापतित्व। श्लोक देखिए, श्लोक स्क्रीन पे देखिए, बड़ा अच्छा श्लोक है जो आपने पढ़ा अभी। तो कहते हैं कि तवास्मिति वदन् वाचा तथैव मनसा विदम् तत्स्थानम् आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। तवास्मिति वदन् वाचा, कोई ये कहते कि हे भगवान आई एम योर्स, मैं आपका हूं, तो उसी से ही भगवान कहते मैंने वो मेरा हो गया और मैं उसकी सारी सुरक्षा, उसकी सारी सब प्रकार से सुरक्षा देता हूं। अब कहते हैं त्वाम प्रपन्नोऽस्मि शरणम देवदेव जनार्दन इति शरणं प्राप्तस् तम क्लेशात् उद्धरामि अहम्। जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार से दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। ये है शरणापति। अब 53 जो है तदर्थे 53 में तदीयानाम सेवनम, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो इसलिए पढ़िए राधानाथ को स्कंद पुराण में तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। ऐसा कौन बोलते हैं? अभी तक आपने याद किए यही तो बोलते हैं, वो याद आया? महाराज जब तुलसी आरती कहते हैं तो पहले यही बोलते हैं ना। आगे भारत में सारे हिंदू यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषय के एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार के कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वो सदैव निवास करता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। वृंदाई तुलसी वे प्रिया। महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग। महाराज को याद है ना सारा। तो बहुत ही शास्त्रीय प्रमाण के साथ ये एक बहुत बड़ा मुख्य भक्ति अंग है। बड़ी दुख की बात है, इसी कई साधु संत कहते हैं तुलसी के पौधे में पानी देने से क्या होगा। देखो शास्त्र प्रमाण को भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो और क्या कहें उनको, पाखंडी। शास्त्रों का श्रवण 54, शास्त्रस्य श्रवण, शास्त्रस्य सेवा, शास्त्र सेवा। जैसे आप कहते हैं ना कि नाम सेवा का अर्थ क्या है, नाम जप करना। धाम सेवा का अर्थ क्या है, धाम की सफाई करना, सेवा करना इत्यादि। उसी प्रकार से शास्त्र सेवा, अभी जो भक्ति है शास्त्र सेवा। शास्त्र सेवा का अर्थ क्या है, शास्त्र को अगरबत्ती घुमाना।
अध्ययन करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए श्लोक लिखा है, वैष्णवाणी तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च ध्यानस्ते मानवालोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। वैष्णवाणी तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्त भवन्ति सूरवन्दिता। तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं वसति नारद। स्कंद पुराण में पढ़िए। शास्त्रों का श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। श्रील माधवाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और तथा देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि ने प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। तो ये हाँ, वैष्णव साहित्य लिखना और घर में रखना, सबके घर में भागवतम होना चाहिए, है ना वो, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, और आश्रम के भक्तों के लॉकर में भी होना चाहिए, है ना सबके पास। हाँ, और वैसे खोल के पढ़ना भी है। हाँ, नहीं तो पैकिंग भी खुला नहीं जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एक बार बोल देते हैं, श्लोक सुनिए। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। ये भागवत का अंतिम अध्याय में श्लोक है, भागवत का महिमा वर्णन है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ये 54 नंबर भक्ति है शास्त्र सेवा, शास्त्रों का श्रवण पठन। पर आप देखेंगे आगे जाके, ये तो हो गया सामान्य रूप से शास्त्र का पठन या श्रवण करें, पर आगे जाके रूप गोसाई पाद कहेंगे भागवत श्रवण का विशेष महिमा है। कौन नहीं समझा मैं जो बताया अभी? समझ गए ना? ये तो सामान्य रूप से किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए कहा गया है, भक्ति का एक अंग है। पर आप आगे सुनेंगे कि भागवत शास्त्र का पढ़ने का विशेष महत्व है। अब कह रहे हैं 55 नंबर भक्ति देखिए। मथुरायाः अर्थात मथुरा वास। बोलिए, मथुराम च परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुते रतिम् मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहिता मम मायया। बराह पुराण में कहा गया है, देखिए मैं अर्थ बता देता हूं। जो व्यक्ति मथुरांच परित्यज्य, मथुरा को छोड़कर, यो अन्यत्र कुरुते रतिम, मथुरा व्रजमंडल को छोड़कर अन्य तीर्थों में घूमता रहता है, अन्य तीर्थों में वास करना चाहता है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ो भ्रमति संसार, वो मूर्ख व्यक्ति मेरी माया से मुग्ध होकर
संसार में भ्रमण करता रहता है। अन्य तीर्थ तो है ही, पर मथुरा तो निज भगवान का अपना घर है जहां वो नित्य वास करते हैं, इसलिए मथुरा मंडल की इतनी महिमा है। हे भगवान, मथुरा मतलब वो मथुरा स्टेशन समझे, वो नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल। हाँ, सभी पूरा। जैसे अभी अब भागवत में पढ़ोगे, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहे कानपुर में, कानपुर मतलब बिठूर में, वहां कानपुर के पास बिठूर में, कहे कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटस्थ शुचि पुण्यम मधुबनम क्षेत्र नित्य सानिध्यम हरि, है ना। ध्रुव महाराज को नारद मुनि कहाँ भेजे? मधुबन जाइए और वहां जाके भगवान का भजन कीजिए, तपस्या कीजिए। क्यों? और दिल्ली नहीं भेजे, मधुबन क्यों भेजे? क्योंकि उसका एक कारण बताते हैं, यत्र नित्यदा सानिध्यम हरि, जहां हरि नित्य वास करते हैं। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, टीकाकार भी लिखते हैं, मधुबन का अर्थ है संपूर्ण ब्रजमंडल। पर फिर भी ब्रजमंडल में एक स्थान है जिसका नाम है मधुबन। कितने लोग गए हैं? ध्रुव टीला, ध्रुव देखें, ध्रुव महाराज की तपस्थली, तो वो मधुबन है। पर प्रकारांत से संपूर्ण ब्रजमंडल को मथुरा कहते हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानां सेवाना दुर्लभा हिया परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। हाँ, इधर ये है ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, त्रैलोक्य वर्त तीर्था नाम सेवा नाम दुर्लभ। तीनों लोकों के मध्य में जितने तीर्थ हैं, पूरे तीनों लोकों में, उन सबों की सेवा करने से, तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, तीनों लोग, हम तो सिर्फ भारत में ही सोचे थे, अमेरिका में कौन सा तीर्थ है, विदेशों में। पर ये कह रहे हैं नहीं, तीनों लोगों ने संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तीनों लोग अर्थात समझ रहे हैं ना क्या क्या होगा? भू भुव स्वर, हाँ, तीनों लोग जो है ना, कहते हैं तीनों लोगों के मध्य में जितने तीर्थ हैं, उन सबों की सेवा करने से जो परमानंदमयी प्रेम लक्षणा सिद्धि दुर्लभ होती है, वो जो प्राप्त नहीं होता है, मथुरा में सोने से मिल जाता है। मथुरा का स्पर्श करने से परमानंदमय सिद्धि, मथुरा स्पर्श मात्र था, मथुरा मंडल का केवल स्पर्श मात्र से ही वो अलभ्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। अब जरा शास्त्रों के ऊपर विश्वास करें, कितना सुंदर सुंदर श्लोक वचन शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। अब कोई कहे मधुशेष को, हम तो 15-20 साल 25 साल से रह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि स्पर्श मात्र से एकदम दिव्य उन्माद प्रेम, कंठ गदगद अश्रु पुलक रोमांचित होना चाहिए। मथुरा मधुशेष को माइक दो, बताएं, जानना चाहिए ना। किसी के भी मन में प्रश्न होगा, आके आता है नहीं बलरामपुर, प्रश्न होगा ना। और यहाँ तो लिखा है स्पर्श मात्र से ही आपको सारे सात्विक विकार आ जाए, क्या कहें? देखो, इसका ऐसा है कि ये सब पढ़ने के बाद ना एक अच्छा श्लोक आएगा, सद्धियान, याद रखिए, सद्धियान। ये इसका अर्थ ये है कि एक तो है कि साधक में दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस वाक्य के ऊपर, एक, और अपराध शून्य होना चाहिए, जिससे इसका रिजल्ट एकदम ऐसे मिलता है।
ऐसे प्राप्त होते। पर होता क्या है, हमसे आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और इतना श्रद्धा विश्वास भी नहीं हो पाता है। जैसे कुछ साधकों को आप देखे हुए कि वो ब्रजमंडल छोड़ के जाते ही नहीं। आप जानते हैं? नहीं भाई, दिल्ली में बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, चाहे G20 हो जाए कि भूकंप आ जाए कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत कुछ बंट रहा है, वहां प्रधानमंत्री दे रहे हैं सब ना, ब्रजमंडल छोड़ के जाते नहीं। एक बार अकबर ने जब बादशाह थे ना, उन्होंने एक सभा बुलाई, तो उस समय वृंदावन में थे स्वामी हरिदास जी, और उन्हीं के समकालीन थे दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी पाद। कई बार, 1-2 बार ऐसे हुआ है। आगरा ज्यादा दूर नहीं है, तो उसका तो राजधानी तो दिल्ली था ही, पर उसका एक डेरा यहां भी डालते थे आगरा में। तो कुछ ऐसे शास्त्रार्थ हो गया, शास्त्र में शास्त्रार्थ होता है ना, शास्त्र चर्चा, विवाद होता है पंडितों को बुला के। तो उस समय कहा कि इसका समाधान कौन करेगा? बोले वृंदावन में एक बहुत अच्छे विद्वान संत हैं कि गंगा श्रेष्ठ है कि यमुना श्रेष्ठ है, उसका प्रमाणित कर दें कोई। सब पंडित तो अपने अपने श्लोक बोले, सब वेद शास्त्र इतिहास से सब लोग। अब कौन कहेंगे? तो किसने कहा कि वृंदावन में जाइए, वो संत अगर यहाँ आ जाएंगे वो आपको निर्णायक उत्तर दे देंगे कि श्रेष्ठ कौन है और किसकी महानता है और कैसे है। वो कौन है? कि दामोदर मंदिर में जीव गोसाई पाद रहते हैं। मैं आपको किस संदर्भ में बोल रहा हूं, कैसे संत लोग जो ब्रज के प्रति इतने असक्त रहते हैं, अटैच रहते हैं। अकबर हार मान गया, लेकिन जीव गोसाई पाद के लिए ब्रज छोड़ के हम नहीं जाएंगे। जैसे हरिदास शास्त्री के साथ हुआ था, स्वामी हरिदास जी के साथ। नहीं, हम इतने दूर नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका निर्णायक उत्तर मिले, तो ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कि हम जाएंगे, पर बॉर्डर तक ही जाएंगे, ब्रज के बॉर्डर तक ही जाएंगे और वहां सबको बुलाइए, और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि तुरंत लौट भी आएंगे। ऐसा नहीं कि गए तो फिर रात को वहीं रुक गए और अगले दिन मंगल आरती छूट गई हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इतने निष्ठावान थे, और अकबर ने ऐसा व्यवस्था भी किया। पालकी बुलाए, पालकी या रथ कुछ तो बुलाए, उसमें जीव गोसाई पाद बैठे और गए, और उस सभा में पूर्ण विद्वता का तर्कों के शास्त्र प्रमाणों के साथ उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यमुना महारानी श्रेष्ठ है। और फिर सब लोग प्रसन्न हो गए। घंटों चला है वो शास्त्र, इतना आसान नहीं था, बड़े बड़े विद्वान आए थे। और उनका नियम भी रह गया कि ब्रज छोड़ के गए नहीं, केवल ब्रज की सीमा तक गए। और फिर उसके बाद सूर्यास्त से पहले, रात्रि से पहले ही उनके लिए जो गाड़ी भेजा गया था, पालकी या रथ जो भी है, उससे फिर वो ब्रज में वापस भी आ गए। तात्पर्य है कहने का कि ये धाम के प्रति इतनी निष्ठा हमारे यहाँ श्रीमान इंद्र पौ थे, कभी नहीं कहीं जाते नहीं थे। इसी मंदिर में और ब्रज में ही, कहीं भी बरसाना जाएंगे, सब जाएंगे। बस मायापुर में जाते थे कीर्तन करने के लिए, क्योंकि वो भी अभिन्न है ना नवद्वीप। नहीं तो और कोई शहर नहीं है। जब से वो वहां से आए विदेश से, यहीं बस गए। 24 साल तक निस्वार्थ सेवा की है इस मंदिर में रह के, और यहां से ब्रज छोड़ के कहीं गए नहीं। तो तात्पर्य है कि यहाँ जो बताया जाता है ना कि मथुरा वास के बारे। अब देखिए 56 नंबर भक्ति है वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। बोलिए, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम
तस्मात् परतरम देवी, चला गया। तदीयानां समर्चनम, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, आप सब जानते होंगे। पद्म पुराण में कहा गया है, कौन कह रहे हैं जानते हैं? भगवान शिव देवी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, समस्त देवी देवताओं आदि की सेवा से भी श्री विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? हाँ, उनके भक्तों की सेवा करें, ये उससे भी श्रेष्ठ है। और कौन से भक्तों की? नहीं, सिर्फ महाराज जी आएंगे ही तो सेवा करेंगे, बाकी ये लोग भक्त थोड़ी है, हम क्यों सेवा करें? ये तो यहाँ लिखा नहीं कि महाराज जी की सेवा करें, यहाँ तो लिखा नहीं ना, श्लोक में लिखा है क्या? सब लोग ग्रंथ देख रहे, हाँ कहीं लिखा है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ लिखा है तदीयानाम समर्चनम, उनसे भी, भगवान की सेवा से भी अधिक श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की सेवा करें। कैसे सेवा करें अखिलेश? वो भगवान के भक्तों की बताइए, तन वहां कैसे करें? कुछ उदाहरण से बताइए। जैसे प्रसाद सेवन करना, हाँ, और उनका तबीयत खराब है तो कुछ औषधि, गर्म पानी, सही बात है ना? हाँ, तो ये यही सीख रहे हैं, ये 64 भक्ति अंग में एक है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है 3:7-19 में, यत् सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः रतिरास भवेत् तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः। भागवतम में कहते हैं, भगवत भक्तों की सेवा से तीनों कालों में सत्य भगवान मधुसूदन के चरण युगल में सर्व दुख नाशक प्रेम उत्सव लाभ होता है। देखिए, इतना सुंदर श्लोक है, एक ध्यान से सुनिए, एक बहुत मुख्य पॉइंट है। हम सब यहाँ जो आए हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं, घर बार छोड़ के अपने अपना जो भी बिजनेस, जॉब, जो भी नौकरी चाकरी इत्यादि, सब किस लिए आए हैं? 2 टाइम अच्छी तरह से खा के सोने के लिए आए हैं? किस लिए? मतलब उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही सुबह सुबह कहते हैं ना, जिसको रति कहते हैं, ये रति मिलेगा कैसे? हैं? क्या लगा? मति नहीं, ये श्लोक में उत्तर है, जरा देखो ना। देखो, बाय सर्विस टू द डिवोटीज, देख रहे हैं ना, बाय सर्विस टू द डिवोटीज यत् सेवया, भक्तों की सेवा करने से तीव्र रति रास, भाव भक्ति, इंटेंस रस भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। कितना सरल और स्पष्ट दिखाए, देखो ना। अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे तो फिर हम उससे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। ये प्रमाण है, देखिए आपके सामने भागवतम में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति। क्यों? क्योंकि कुटस्थस्य who is fixed in one form, मधुद्विष। मधुद्विष का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, मधुद्विष, ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करते थे। तो डिस्ट्रॉयस ऑब्स्टैकल्स ऑफ द डिवोटी। तो तीनों कालों में सत्य भगवान मधुसूदन के चरण युगल में सर्व दुख नाशक। प्रभुपाद जी लिखते हैं नोडी में, देखिए, ऐसा ही कथन, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान की चरण कमलों की अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। ये कितना सुंदर सूत्र बताया गया। देखिए, हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या करें? एक भक्त हैं जिनको गाड़ी चलाना आता है, तो वो क्या करते हैं, मंदिर में जो भी कोई
सीनियर डिवोटी आते हैं, विजिट करते हैं ना, तो उनको लेके वो अलग अलग सेंटर में जाते हैं प्रोग्राम कराने के लिए। जैसे मान लो एक मंदिर में, पुणे में ऐसे एक बड़े मंदिर में आते हैं कोई भी महाराज या वरिष्ठ भक्त, तो अभी उनको दूसरे सेंटर में जाना है, जितने भी सेंटर है, प्रीचिंग सेंटर है, तो ये भक्त हमेशा अपना टाइम स्केड्यूल ऐसे एडजस्ट कर देता है कि वो ड्राइवर के बजाय वो खुद ही आके कहते हैं मैनेजर को, मतलब मंदिर में जो आश्रम इंचार्ज टेम्पल मैनेजर है ना, कहते हैं कि प्रभु जी मैं प्रभु जी को महाराज जी को मैं ले जाऊं, तो वो अच्छा लगता है। एक दिन मैंने उनको पूछा, इतना अच्छा लगा जो उत्तर दिए, सब लोग ध्यान से सुने। मैंने कहा प्रभु जी आप बताइए, मंदिर में तो ड्राइवर भी तो है ना, मंदिर की गाड़ी है तो मंदिर में ड्राइवर भी तो है, वो ले जाते हैं महाराज जी को या जो गेस्ट डिवोटी आए हैं, आप क्यों लेके जाते हैं? उन्होंने श्लोक बताया कि जब से मैं श्लोक पढ़ा कि मुझे तो और कुछ करना नहीं आता है, ड्राइविंग करना आता है, इसलिए हमारे मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनको लेके जाना अलग अलग प्रचार केंद्र में। उससे होता क्या है, मैं ड्राइविंग करता हूं तो मेरे बगल में वो भक्त बैठते हैं, सामने बैठते हैं ना, कोई महाराज जी है, कोई गेस्ट आए हैं, सीनियर डिवोटी आए तो सामने बैठते हैं, तो उनसे भी पूछते रहते हैं, उनका जो भी मन में संशय है ना, संग भी मिल गया, सेवा भी हो गया, दोनों हाथ में लड्डू। वो करने की वो इच्छा होनी चाहिए, भक्तों करने की इच्छा होनी चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, किसी को आपने पानी का एक गिलास भी दे दिया ना, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वो रति, भगवान के प्रति रति जागृत हो जाएगी। ये सूत्र है, इसको छोड़ के हम बाकी सब भजन करते हैं, लाख नाम जप करे, परिक्रमा करे, 10 लीटर चरणामृत पिए, मतलब जितना भी कुछ कहते हैं भर भर के जो भी करना है करे, पर ये अगर नहीं करते हैं, ये अगर नहीं करते हैं तो फिर बाकी जितना करने पर भी वो इतना लाभ नहीं होता है। देखिए कैसा है, आपने जैसे पूछा है, मान लो कोई बहुत भजन करता है, बहुत नाम जप करता है, बहुत अच्छी बात है, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं या बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, क्लास देते हैं, प्रचार करते हैं, अनेक भक्तों को बनाए, यूथ प्रीचिंग करते हैं, कांग्रेगेशन बनाए, सेंटर भी बना दिए, इंचार्ज बन गए, सब कुछ हो गया, पर भक्तों के प्रति आदर नहीं है, भक्तों को ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं या भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है इस लक्ष्य को प्राप्त करना। मैंने कहा ना, एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताया, क्या मंदिर में ड्राइवर नहीं थे? क्यों उन्होंने अपना समय निकाल के, वो जानते हैं कि ये, और उनको हमारे उधर पुणे मंदिर में जो भी गेस्ट डिवोटी आते हैं ना, कोई भी सन्यासी हो, सीनियर डिवोटी, जो भी विजिट करते हैं ना, वो सब उसको उनको जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो सेवा करते हैं, गाड़ी चला के लेके जाते हैं सबको, जो भी गेस्ट आते हैं उनको लेके जाते हैं, इससे उनका संबंध बन जाता है, सेवा भी हो गई, उनका संग भी मिल गया। और कोई कहाँ भी जाते हैं, अरे वो प्रभु जी है ना, बहुत बढ़िया, मैं कहीं भी जाता हूं तो वो पूरे तैयार रहते हैं। तो ये है, एक तो है कि स्पेशल गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट है मंदिरों में, यहाँ की तो पता नहीं मुझे, लेकिन और मंदिरों में गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट है, उसका सेवा ही है कि इस मंदिर में जो भी गेस्ट डिवोटी आए हैं उनका वो रूम देख रेख सेवा वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है। पर ये भक्त अपने से आते हैं, उनको उनका सेवा नहीं है, वो उनका सेवा कुछ और है, वो अपने से आते हैं और गेस्ट इंचार्ज, गेस्ट रिसेप्शन इंचार्ज या मंदिर के मैनेजर से कहते हैं प्रभु जी मैं महाराज जी को ले जाऊं। उनको वो अच्छा लगा कि भाई अच्छा है, आपको अगर लेना है तो ले लीजिए, लेकिन उसका रहस्य ये है, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए कभी भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। हरि श्याम सुंदर को मैं देखा प्रभु जी रोज सार्वभौम के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है। और केवल ये नहीं कि किसी के चरण दबा देना या कपड़ा साफ कर देना, ये सेवा नहीं। मधुशेष को जैसे मैं देखता हूँ, और जो भी भक्तों के इंचार्ज हैं, भक्तों का देख रेख करना,
वो कहाँ रहे, उनके लिए व्यवस्था करना, उनके लिए दवाई हो, कहीं जाना है, कुछ भी, मतलब कई बार असुविधाएं हो जाती हैं, तकलीफ हो जाते हैं, जो जिसके वजह से अनुशासन को व्यवस्थित बनाने के लिए मीटिंग किया जाता है। कई सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसको आप समझ सकते हैं, कई सारे एलिमेंट्स जो है जो कि भक्तों के आश्रम के लिए हानिकारक है, उनको थोड़ा दूर किया जाता है। वो भी सेवा है, उतना क्लेश टास्क है वो। तो सब तरह से, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रीमद् भागवतम आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है और वह मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है, असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, उससे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य है किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और उनकी सेवा करना है। एक तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा करे, पर हर एक भक्त को, हमसे किसी भी भक्त को प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ सहायता हो, भले सहायता कर ले, तकलीफ ना हो। पर कोई अगर उस पोजीशन में है, उस सेवा में है, तो उनको तो वो कुछ निर्णय लेना ही पड़ता है जिसके वजह से आश्रम और मंदिर श्रृंखलित रहे, किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो भी सेवा है। अब कह रहे हैं कि अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। ये कितना नंबर का भक्त है? 57। यथा वैभव महोत्सव। पद्म पुराण में कहा गया है, मनुष्य को चाहे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों समारोहों को अवश्य मनाए, मतलब मंदिर में उत्सव मनाए या घर में है तो घर में फेस्टिवल मनाए। यथा वैभव महोत्सव, ये है 57 भक्ति, 57 फेस्टिवल्स करें। अब बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग आ रहा है जो थोड़े ही दिन के बाद हमारे सामने आ रहा है, वो है हरि वो कार्तिक में भक्ति करना। इसको कहते हैं ऊर्जा दरह। क्या कहते हैं? ऊर्जा व्रत या ऊर्जा आदर, ऊर्जा दरह। बोलिए, यथा दामोदरो भक्त वत्सल विदितो जनै तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरुकारकः। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान दामोदर जिस प्रकार से जन समाज में भक्तवत्सल नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका यह कार्तिक मास भी उसी प्रकार थोड़ा करने पर भी ज्यादा फल देने वाला है। कहते हैं अभिप्राय है कि जिस प्रकार ऋण लेने वाला, कितना सुंदर उदाहरण देता है, कोई किसी ने लोन लिया है, जिस प्रकार ऋण लेने वाला ऋण देने वाले को थोड़ा लेकर ब्याज के साथ ज्यादा करके देता है। ऋण लिया है, लोन लिया है, अब वो चुकाएगा तो कैसे? इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना? तो कहते हैं उसी प्रकार से दामोदर मास, कार्तिक मास भी उन्हीं के समान होकर कोई थोड़ा भक्ति करता है, उसको इंटरेस्ट के साथ फल देता है। अल्प को बहुत करने वाला है, अर्थात अल्प साधन के फल में अत्यधिक फल देने वाला है। एक माला करेंगे तो 16 माला का फल मिलेगा, ऐसा मतलब नहीं कि एक माला ही करें। अगर आप लोग 16 माला करेंगे तो कितना फल मिलेगा? 64 माला का फल मिलेगा। और जो 25 माला करते हैं उनको कितना मिलेगा? ऐसे उदाहरण से, तो थोड़ा करेंगे उसका फल बहुत है। कौन से, किस दिन में, कौन से महीने में? कार्तिक मास में। कौन बढ़िया से पढ़िए को मधुशेष को। कार्तिक में भक्ति करना। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है।
इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। सुंदर वाक्य कि भगवान इतनी आसानी से अपने स्वभक्ति प्रेम भक्ति नहीं देते हैं। देते हैं क्या? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं जानते हैं? आप भक्ति रसामृत सिंधु क्लास के पहले दिनों के क्लास याद रखिए, याद कीजिए, क्योंकि भक्ति सुदुर्लभा है ना। हाँ, अधीन हो। एक हो गया क्लेश अग्नि, दूसरा सुदुर्लभा। तो सुदुर्लभा क्यों है? क्योंकि अधिक बहुत प्रयास करने पर भी इतनी आसानी से नहीं देते हैं। और दूसरा है कि भगवान भक्ति की परीक्षा भी लेते हैं, इतने आसानी से अपने आप को अधीन करते नहीं। पर ऐसा भी वो रेयर जो दुर्लभ भक्ति जो है, कोई कार्तिक मास में ब्रज वृंदावन में आके निष्ठा के साथ 1 महीना भोजन और शयन को कम करके अधिक माला, अधिक जप, अधिक परिक्रमा, अधिक श्रवण इत्यादि करके अगर वो भक्ति जाजन करते हैं तो उनको अति शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में कार्तिक मास में इतने भीड़ होते हैं, है ना, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है। कहते हैं, देखिए ना कि सब प्रकार की इस प्रकार की योग्यता वर्तमान होने पर भक्ति देना है। फिर भी यदि मथुरा एवं कार्तिक मास का संगम हो जाए, कार्तिक मास है और मान लीजिए आप उस समय मथुरा में है, मतलब ब्रजमंडल में है, तब तो सोने पे मथुरा और कार्तिक मास में संगम में श्री हरि के पूजन का सुअवसर प्राप्त होता है। तब योग्यता न रहने पर भी वस्तु के प्रभाव से सहसा भक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए आने वाले जो समय कुछ दिनों के बाद आ रहा है, हमारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि प्रयास करें कि किसी से ज्यादा तर्क वितर्क ना हो, है ना, किसी से कोई झगड़ा या अपराध ना हो। जहां ऐसा कुछ स्थिति आपको दिखाई दे तो तुरंत भाग जाइए नहीं तो मतलब उत्तेजित, जहां भी उत्तेजित स्थिति होती है ना, वहां से थोड़ा दूर रहिए। और जिसकी सेवा है वो करेंगे, जो अनुशासन संभालते हैं वो तो करेंगे ही, वो उसका वो नहीं तो फिर, और उसी समय ही ज्यादा होता है। मैं भी इस मंदिर में टेम्पल कमांडर के रूप में सेवा किया हूँ, मुझे पता है बहुत उसी से, क्योंकि उस समय ज्यादा भीड़ होती है, होता है ना, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। पर क्या करें, जब जब जितना आवश्यकता है वहां सेवा करें, पर बाकी सामान्य भक्तों को उत्तेजनामूलक परिस्थितियों से दूर रहे। नो ऑफेंस जोन बोर्ड लिख देंगे। क्या लिखा रहता है? नो स्मोकिंग जोन। एयरपोर्ट में, मॉल में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में लगा रहता है ना कि आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। उस प्रकार से आप अपने कमरे के सामने या अपने जहां भी रहते हैं, नो ऑफेंस जोन, ये अपराध शून्य इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ आए तो कृपया अपराध ना करें। ऐसा पूरा बना देना चाहिए। कब तक? 1 महीने के बाद। तो फिर वो प्रश्न कर, प्रभु जी कार्तिक के बाद खूब लड़के करें क्या?
कम से कम 1 महीने तक बड़े मौन व्रत रखें, निष्ठा के साथ करें, जितनी आवश्यकता है उतना बात करें, और सोशल मीडिया इत्यादि से कम, जितना आवश्यकता है उतना ही, और अधिक से अधिक समय सब लोग अपना अपना संकल्प लें, कोई किसी को बताए नहीं। आपका अपना भजन किसी को बताने के लिए नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर ने मना किया है। अपना भजन कथा ना कहिबो जथा तथा। जो जितना माला करते हैं करेंगे, कार्तिक मास में जो भी परिक्रमा करेंगे या पूजा पाठ पारायण, भागवत का पारायण या कोई ग्रंथ पढ़े, तो स्वयं से अपने निश्चय करें, और किसी को अगर पूछना है तो वरिष्ठ भक्त से पूछ ले। और मैंने रियलिस्टिक होना चाहिए, एक इस तरह से संकल्प ले जो हम कर पाए। और हम लोग कई बार इतने इतने बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, 2-4 दिन के बाद फू, जैसे बैलून का हवा निकल जाता है ना, फिर वही हो जाता है ना। लेट नाइट ना हो, जल्द से सो जाए। तो एक बहुत बड़ा व्रत है कि कार्तिक मास में एक दिन भी मंगल आरती ना छूटे। रिवोल, ये बहुत बड़ा व्रत है ना। इस तरह से और भी जो भी हम कर सकते हैं, भगवान करे सब स्वस्थ रहे, कि किसी की सुबह का कोई जो है कम ना हो जाए। ये बहुत बड़ा संकल्प है, व्रत है। इसी से ही तो भगवान की कृपा शक्ति मिलती है ना। वैसे इसको अंतिम कर देंगे। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना भविष्य पुराण में, ये नेक्स्ट है 59, श्री जन्मदिन यात्रा। भगवान के प्राकट्य जन्मदिन तथा उनके अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव के रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, हे जनार्दन, हमें बतलाएं कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। भक्त पूछ रहे हैं। यदि आप हमें ये बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएंगे। हे केसी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं, और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन है। इसका प्रमाण है कि भगवान विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न। तो उत्सव मनाना, जन्माष्टमी, और बोलिए राधाष्टमी, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी, बलराम जयंती, तो ये सब मनाना है। और 60 नंबर भक्ति है, श्रीमूर्तिर अंघ्रि सेवने प्रीति। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलम से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करके शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक बद्ध जीवन में किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वो ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता, वास्तव में रहता। हरे कृष्ण। तो अभी अंत में 5 बच्चे, कितने 60 हो गए ना, और 4 बच्चे 64 में से, और 4 बच्चे। और अंत में जो 5 जो है ना, अंतिम 5 पंचांग भक्ति कहते हैं ना, मुख्य कौन कौन से एक बार बता दीजिए। मथुरावास और साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवतम पाठ और अर्चा विग्रह की सेवा। ये 5 को हम अगले हफ्ते श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसाम सिंधु की। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।